ये तो कितनी सच्चाई है ये तो आप तक पहुंच चुकी है। इसलिए लगाव नहीं है कि उन पर अत्याचार हुआ है, इसलिए लगाव नहीं है कि योगी सरकार ने कुआं उठकर प्यासे के पास जा रहा, ये डॉक्टर कफील ने इस देश नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। आज जिस तरीके से डॉक्टर कफील को लेकर जिस तरीके से कल अफवाहें फैलाई गई और उसके बाद जो है उनकी रिहा को लेकर जो मांग की जा रही थी और उसके बाद उन पर जो है एनएसए की धारा लगा दी जाती है और ऐसे कई सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे मैं दिल्ली की अगर बात करूं, चाहे मैं जामिया की बात करूं और जामिया में जिस तरीके से मेरान हैदर पर जो है उन्हें भी यूएपीए की धारा लगाकर जेल में ठूसा गया और उसके बाद सबूरा झरगर पर इतना सारे जुल्मे सितम ढाया गया और उसके बाद डॉक्टर कफील पर एनएसए की एक संज्ञान धारा लगाकर उन्हें जेल में अभी भी रखा जा रहा है। हालांकि इस बात को लेकर कल सोशल मीडिया पर जो है खबरें ये भी चलाई गई कि वो रिहा हो चुके हैं, लेकिन आज नेशनल इंडिया न्यूज़ की टीम ने उनकी पत्नी से बात की और उनका साफ तौर पे कहना है कि वो जो है मतलब अभी जेल से रिहा नहीं हुए हैं, वो अभी भी मथुरा जेल में बंद है। इसी मुद्दे पर सिलसिलेवार तरीके से आज हमने मेहमान के तौर पर हाफिज गुलाम सरवर आज हमने उन्हें आमंत्रित किया था। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया साहब। सर पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जिस तरीके से कल डॉक्टर कफील को लेकर जो बात कही जा रही थी कि डॉक्टर कफील रिहा हो गए, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि किस तरह से इस तरह से अफवाहें फैलाई गई सोशल मीडिया पर? नहीं, ये तो कितनी सच्चाई है ये तो आप तक पहुंच चुकी है। हाँ। और मैं बधाई देता हूं कि आपने ज़रूरत महसूस की कि नहीं परिवार वालों से संपर्क किया जाए और जो वास्तविकता है वो परिवार के लोग ही बता सकते हैं। बाहर के लोग तो दो तरह के लोग हैं, एक हैं जो प्रेम और भावनात्मक उनका एक लगाव है और इसलिए लगाव नहीं है कि उन पर अत्याचार हुआ है, इसलिए लगाव नहीं है कि योगी सरकार ने उन पर एनएसए लगा दिया। लगाव इसलिए है कि दुनिया ने देखा कि डॉक्टर कफील ने मानवता के सारी हदों को पार किया। एक इतना बड़ा माने शिशु रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, और वो मतलब वहाँ आम लोगों को जाने में कठिनाइयाँ होती है, नंबर लगाओ, घंटों इंतजार करो। इसके विपरीत वो स्वयं यानी कुआं उठकर प्यासे के पास जा रहा, ये डॉक्टर कफील ने इस देश में दिखाया। जहां जहां भी आवश्यकता महसूस हुई, चाहे वो मुजफ्फरपुर की घटना हो, पहले तो गोरखपुर में जो घटना घटी वो दुनिया ने देखा, जान पर खेलकर इसने अपनी नौकरी से भी अलग। आजकल डॉक्टर आनाकानी करते हैं, ड्यूटी 8 घंटे, सोचते हैं 7 घंटे में ही निमट के चला जाऊं, लेट आना जल्दी जाना, लेकिन डॉक्टर कफील ने 18 घंटे काम करके गोरखपुर की उस भयावह स्थिति को काबू किया, कंट्रोल किया। उसके बाद मुजफ्फरपुर, फिर पटना में जो पूरा पटना डूबा था। मुजफ्फरपुर की अगर बात करें वो भी भूला नहीं जा सकता, मुजफ्फरपुर बिल्कुल नहीं भूला जा सकता। चमकी बुखार, सरकार के हाथ पैर फूल चुके थे, लेकिन डॉक्टर कफील ने जाकर काबू पाया और गांव गांव यानी अस्पताल में भीड़ लगने नहीं दिया गया, गांव गांव वो गए और दवा भी अपनी तरफ से दिया। सरकार का कितना बड़ा बोझ कम किया। बिहार सरकार को भी सोचना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। मैं तो नीतीश कुमार जी से भी कहूंगा कि देखिए आपके गठबंधन जरूर है भाजपा से, लेकिन आपने साहब गठबंधन रखते हुए भी कई बार आवाजें उठाई हैं। सीए एनआरसी पर भी आपने सरकार के खिलाफ वोट भी डाला और बोला भी है। कई ऐसे कानून आए हैं आरक्षण को लेकर, अगर बात की जाए तो उसमें भी नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से अलग मत प्रकट किया, तो इस पर भी नीतीश कुमार जी को बोलना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उनकी कौन सी मजबूरी है, क्यों चुप है। बहरहाल ये एक अलग विषय है। उसको पटना, इस पर तो सुशील मोदी जी को बोलना चाहिए था। पटना डूब रहा था और पटना ऐसा डूबा कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सड़क पे बोरिया बिस्तर लेके खड़े हो गए। वो याद होगा पप्पू यादव जी का सीन, जो निकले रिलीफ बांटने तो देखे कि सुशील कुमार मोदी हाफ पैंट पहन के पूरे परिवार समेत रोड पे खड़े हैं और मदद के इंतजार में खड़े हैं। उप मुख्यमंत्री साहब डिप्टी सीएम मदद के इंतजार में खड़ा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वो दृश्य भुलाया नहीं। तो जल स्तर जब नीचे गया तो डॉक्टर कफील ने घुटनों भर पानी में घूम घूम कर दवा समेत
सारा इलाज किया। ये अलग बात है कि वो पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, ये एक अलग विषय था और उसका उत्तर भी बहुत माने सरल उत्तर है। डॉक्टर कफील स्वयं भी संपन्न परिवार के लोग हैं, मतलब बिल्कुल गरीब परिवार के नहीं हैं। और कुछ लोग उनके साथ जुड़ गए जब उनका नाम हुआ, शोहरत हुआ, तो वो कुछ लोगों ने भी उनके पीछे पैसे लगा दिए कि भाई दवा आप जब दे रहे हैं तो दवा मेरी तरफ से ये ले लीजिए, मेरी तरफ लोगों ने किया। मेरा कहना है कि इस मानवीय कृत्य को देखकर दिल्ली में एक हत्यारे को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिली, वो उसको उम्र कैद की सजा हो चुकी थी, नाम मेरे मन से जहन से अभी निकल रहा, और कोर्ट ने ये कहकर उसे रिहा कर दिया, अभी समय शेष था, यानी उम्र कैद की सजा थी तो उसको तो निकलना ही नहीं था जीवन भर, लेकिन अदालत ने यह कहा कि जेल के अंदर इसके अच्छे आचरण को देखते हुए इसकी सजा कम कर दी गई और इसे माफ कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। यह घटना 1.5-2 महीने पहले की बता रहा हूं बात, यहां दिल्ली में हुआ। साहब जेल के अंदर उसके आचरण अच्छे थे या बुरे थे, ये तो जाकर कैदी से पूछना पड़ेगा, बाकी कोई भारत का आदमी बता नहीं सकता है। लेकिन पूरा भारत देख रहा दृश्य कि इसके तो ऐसे आचरण, बच्चों को गोद में ले रहा, बच्चों की मां से जो बात बच्चों की मां को नहीं पता वो डॉक्टर कफील बता रहा है, तो साहब इससे अच्छा आचरण क्या देखेंगे। और ये भी देखिए कि जिन जिन बच्चों पर डॉक्टर कफील ने हाथ रखा सब ठीक हुए। 100% क्योर होने वाला मामला जो है, ये भी अपने आप में रिकवरी रेट की जो बात आजकल कोरोना में चल रही है, तो चमकी में भी रिकवरी नहीं हो पा रहा था। और तमाम आपदाओं में आज अगर कोरोना में वो बाहर होते तो रिकवरी वो दिखा के आपको बताते, साबित करके कि कैसे होता है। आज वही बिहार उत्तर प्रदेश परेशान है, 55 और 60% रिकवरी रेट आ रहा। तो डॉक्टर कफील क्या अगर इस्तेमाल कर लिया जाता तो वो 70, 80, 90 पर आप पहुंच जाते। लेकिन ये दुर्भाग्य रहा इस देश का कि इस महामारी में वैसे डॉक्टर को अंदर रखा गया। सवाल ये पैदा होता है कि जिस मानवीय काम को आप आधार बनाते हैं, अदालतों से मैं पूछ रहा हूं, तो क्या डॉक्टर कफील में अमानवीय कृत्य कहां पर दिख गया आपको कि जमानत में बाधाएं आ रही हैं? कौन सा ऐसा कारनामा उसका है जो सरकार ने आपके समक्ष रख दिया और आपने स्वीकार कर लिया कि हाँ ये मानवता के विरुद्ध है, राष्ट्र के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध है, देश और संविधान के विरुद्ध है? कहां से खतरा? उत्तर प्रदेश सरकार तो कह रहे हैं कि अगर डॉक्टर कफील रिहा होते हैं तो वो लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। नहीं, कैसे हो सकता है? ये मैं पूछता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, और मैं आदरपूर्वक पूछना चाहता हूं, आप हिंदू धर्म पे आपकी पूर्ण आस्था है तो आपको स्वर्ग और नर्क पर भी आस्था रखनी चाहिए, अच्छे और बुरे कामों पर भी आपको आस्था रखनी चाहिए। ये मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूं। आप स्वयं को हिंदू कह रहे हैं और आप स्वर्ग और नर्क पर या पुनर्जन्म पर आपकी आस्था नहीं है, तभी तो आप जबरन ये काम कर रहे हैं। वरना ये एक ऐसे व्यक्ति को जो समझिए मानवता के लिए एक दूत है, एक वरदान है, एक गॉड गिफ्ट जिसको कहते हैं आप, भगवान का दर्जा भी दिया गया, ठीक है। और डॉक्टर को कहा भी जाता है, हिंदू धर्म के लोग तो प्राय इस तरह की बात कहते हैं कि भाई भगवान का एक रूप है। आप वैसे व्यक्ति को कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है? अरे आप इतना समझा देते कि ठीक है साहब, या अदालत के द्वारा ही ये कमेंट कर दिया जाता कि जमानत तो आपको मिल रही है लेकिन आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी से दूर रहनी है। एक बात समझ में आती है, आपको उन गतिविधियों से अलग रहना है अपने आप को जो सरकार के खिलाफ देश में होती हैं। वो काम पॉलिटिकल पार्टियों का, आप डॉक्टर हैं, आप अपना काम करें, ये बातें तो समझ में आती हैं। लेकिन आप ये करें कि लॉ एंड ऑर्डर को खतरा, ये बात समझ में नहीं आती है। तो आदरणीय योगी जी से मैं विनती करता हूं कि आप एक धर्म, जो राजधर्म का शब्द जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसी जमाने में इस्तेमाल किया था, हालांकि उस पर अमल तो हुआ नहीं था, मैं विनती करता हूं कीजिए, आपको अवसर मिला है और ये भगवान के द्वारा, अगर आपकी आस्था है तो भगवान ने ही आपको मुख्यमंत्री बनाया है, वरना आपका कहीं से दूर दूर तक नाम नहीं था रेस में। और आपको अगर ये अवसर मिला है तो इसका सदुपयोग करके आप अपने आप को उस श्रेणी में ले जाएं जहां आप प्रवचनों में कहते हैं, चूंकि वो संत भी हैं, वो महंत भी हैं, तो वो प्रवचन भी करते हैं, नहीं करते हैं ये अलग बात है, लेकिन उनका अधिकार है प्रवचन करने का, चूंकि महंत और संत ही करते हैं। तो उनसे मैं विनती करता हूं कि आप अगर धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो धार्मिक सोच दुनिया के सामने रखिए कि
जो अपराधी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। लेकिन जो निर्दोष है उसे अपराधियों की श्रेणी में लाया नहीं जाएगा, तब तो हम समझेंगे कि आप धार्मिक हैं। लेकिन अगर निर्दोष को भी आप अपराधियों की श्रेणी में ले जाते हैं और इतना बड़ा अपराधी के कहते हैं कि अगर बाहर आ गया तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाएगा, मैं समझता हूं आपके नियत में खोट है और आप धार्मिक नहीं कहे जाएंगे, आप पूरी तरह से तथाकथित राजनीतिक कहे जाएंगे। वो राजनेता भी आप नहीं कहे जाएंगे जो एक राष्ट्रभक्त राजनेता हो। तथाकथित राजनेता है, सत्ता के लिए पोलराइज करना है, ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, धार्मिक शब्दों का तो प्रयोग करेंगे मगर उस पर अमल नहीं करेंगे, ये काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार योगी जी से कहता हूं, बाधाएं आप उत्पन्न न करें, अदालतों को काम करने दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना